हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम ओवर हो गई। ओके, अब जो इंतजार है वो आंसर की का है। ठीक, आंसर की का। और आंसर की में मैं आपको बता दूं, इसी वीक के एंड तक, ठीक, एंड के पहले ही, सैटरडे के पहले ही, ठीक है, सैटरडे तक मोस्ट मैं बताऊं अगर, तो आपको आंसर की आ जाएगी। उससे पहले ही आनी चाहिए, अगले, मैं आपको बताऊं तो अगले 2 दिन में, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल जो अगर डेट मैं बताऊं तो अगले 2 से 3 दिन में आपको इसकी आंसर की रिलीज होते हुए दिखेगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊं, अभी हम देखो, इस बार की पेपर की हम लोगों ने एनालिसिस की है। ठीक है, इस बार की पेपर की एनालिसिस हम लोगों ने की है। पेपर देखो, ये इस बार देखो डिफरेंस क्या है। ठीक है, 2-3 पॉइंट है जो काफी डिफरेंट है इस बार, पिछले बार जो भी एग्जाम हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में। पहला क्या है, देखो, कैंडिडेट्स जो है वो डे बाय डे वो डिक्रीज करते जा रहे हैं। कैंडिडेट्स डे बाय डे डिक्रीज करते जा रहे हैं। ये रीजन क्या है? ये रीजन है ड्यू टू लोअर वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी जो है वो भी डिक्रीज हो रही है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट और क्या है, पेपर का लेवल जो है वो भी इंक्रीज किया जा रहा है। अब इसको आप समझ रहे हो इसको क्यों किया जा रहा है? पेपर के लेवल को इसलिए इंक्रीज किया जा रहा है ताकि ताकि ये जो वैकेंसी कम है, इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण ऐसा ना हो कि कट ऑफ काफी हाई चली जाए। देखो, कट ऑफ को एक मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, 100 में से मैं अगर बात करूं, जहां पहले मैक्सिमम जो है 70 तक, ठीक है, 70 तक किसी किसी आरआरबी में चला जाता था। अधिकतर आरआरबी में 60 टू 65 और 70, इसी अधिकतर आरआरबी के आपको यूआर की कट ऑफ, ठीक है, यूआर की कट ऑफ इसी के रेंज में रहती थी, और 2-4 नंबर कम आपको फिर ओबीसी में रहता था। ठीक है, अभी अगर कैंडिडेट उतने ही हो जाते, ठीक है, तब ये कटअप कहाँ चली जाती, 75 क्या 80 के प्लस भी चली जाती। इसका एक रीजन है कि पेपर के लेवल को नीचे किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, कैंडिडेट जो है अब इसमें क्या हो रहा है, जहां आपको 50 लाख, ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट ने 2018 की एनटीपीसी अगर दी होगी एग्जाम, ठीक है, वहां आपको क्या था, वहां आप देखोगे तो 2019 वाला, ठीक है, 2018-19 वाला वो जो एग्जाम था, वहां पर 75 लाख से प्लस कैंडिडेट थे। 75 लाख प्लस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। फॉर्म तो और भी ऊपर फिलअप हुई थी। ठीक, 1 करोड़ प्लस जो है वो फॉर्म फिलअप हुई थी। अभी की एनटीपीसी की क्या सिचुएशन है? अभी की एनटीपीसी की सिचुएशन है कि मुश्किल से 10 लाख से 15 लाख कैंडिडेट जो है यहाँ आ पाते हैं। अभी आप किसी एक स्टेट की वैकेंसी आप देखोगे, किसी एक स्टेट की, यूपी और बिहार, इन 2 स्टेट की किसी एक वैकेंसी को आप देखोगे, अभी ही जो डेटा आई थी, यूपी पुलिस में 10 लाख कैंडिडेट तक आ जाते हैं। ठीक है, बिहार में बीएसएससी की जो फॉर्म फिलअप की डेटा आई है, वहां 36 लाख कैंडिडेट जो है वो आए हैं। ठीक, 36 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। वहीं आपको अब आरआरबी में कैंडिडेट कमते हुए दिखते हैं। ओके, तो ये सिचुएशन है अभी आरआरबी में कैंडिडेट के कंपटीशन के बीच। देखो, कट ऑफ जब भी हम बात करेंगे कट ऑफ की, कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर के लेवल से डिसाइड नहीं होगी। उस जोन में, जिस जोन की हम बात कर रहे हैं, उस जोन में कंपटीशन की लेवल कैसी है, ठीक, कंपटीशन की लेवल कैसी है, नंबर 1। नंबर 2, किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं साउथ के रीजन की बात करूं, साउथ के रीजन में आपको रिजर्व्ड कैटेगरी के पैटर्न चेंज रहती है। कहीं आपको ओबीसी कैंडिडेट अधिक दिखेंगे, कहीं आपको एससी कैंडिडेट अधिक दिखेंगे, फिर आपको ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कहीं आपको दिखेंगे ही नहीं साउथ एरिया में। ठीक है, बहुत मिनिमम कैंडिडेट दिखेंगे। तो ये पैटर्न जो है वो उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। ठीक, अभी मैं सारे आरआरबीज वाइज जो डेटा है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग क्या सेफ स्कोर रह सकती है, एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ अभी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं अभी चाहूंगा कि आप सभी अपनी डेटा जरूर शेयर करें, कितना अटेम्प्ट आप लोगों ने लिया है। ठीक है, उसके बेसिस पर फिर मैं आगे भी आपको इसमें बताऊंगा। देखो, वैकेंसी जो है हमारी कैसे इसमें डाउनफॉल हुई है। 2019 की वैकेंसी देखोगे, 2019 की वैकेंसी क्या थी, 2024 में क्या रही और 2025 में क्या हुई।
ठीक है, ये सारे ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, कहाँ 25,000 वैकेंसी आती थी, फिर 8,000 हुई, अब 5,000 6,000 हो गई, और ये भी 18 आरआरबीज की है। किसी किसी आरआरबीज में आप आओगे तो वहाँ वैकेंसी ही नहीं दिखती है। ठीक है, अहमदाबाद में 79 की वैकेंसी है, 56 की वैकेंसी है, गुवाहाटी में, जम्मू में सिर्फ और सिर्फ 32 की वैकेंसी है, पटना में सिर्फ 23 की वैकेंसी है, मुजफ्फरपुर में 21 की वैकेंसी है। इतना कम वैकेंसी पहले कभी भी, इतना तो एक कैटेगरी में नहीं होता था जितना अभी नीचे हो गया है। ओके, और जो बड़े आरआरबीज हैं, ठीक है, जो बड़े आरआरबीज हैं, जहाँ पर कोलकाता में आप देखोगे तो 600-700 वैकेंसी रही है। पहले यहाँ पर एक एक आरआरबी में 3-3 हज़ार प्लस की वैकेंसी रहती थी। कटअप पर इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, सरप्राइजिंगली रांची में वैकेंसी आपको इस बार अधिक दिख रही है, मगर ये रीजन है कि रांची में वैकेंसी ठीक है उतनी ही है, बाकी में आपको कम दिख रहा है। ओके, तो देखो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ डेटा बता दूं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं जो डेटा अभी तक हमारे पास आई है, अटेम्प्ट की डेटा है, ठीक है, ये सारे अटेम्प्ट्स के डेटा है। मैं अटेम्प्ट्स की डेटा मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, अटेम्प्ट्स की डेटा हमारे पास है, वो मैं आपको शो कर देता हूँ कि कितना तक आपका अटेम्प्ट है एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो ये जो अटेम्प्ट मैं बताऊंगा, ये अटेम्प्ट जो है वो एक्यूरेसी के साथ है, ठीक है, एक्यूरेसी आपकी इसमें 90 प्लस होनी चाहिए, ठीक है, 95 हो तो और बेहतर है। ठीक है, इसमें मैं अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अटेम्प्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जो आरआरबीज हैं, ठीक है, आरआरबी वाइज मैं आपको बता दूं, ठीक है, अहमदाबाद जैसे हो गया, अहमदाबाद में अगर देखो कैंडिडेट इतने कम है तो यूआर कैंडिडेट को कम से कम 75 प्लस जो है एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट होना होगा। ठीक है, मैं फेयरली मैं बताऊंगा इसमें, जहां आप पूरा सेफ हो मैं उसी की बात करूंगा। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज मैं बात करूं, कैटेगरी वाइज अगर आपके 65 प्लस अटेम्प्ट है तो भी चलेगा, SC ST में, OBC में भी आपको 70 कम से कम अटेम्प्ट रखना होगा। ठीक है, अजमेर में भी वैकेंसी जैसी है, 75 के प्लस आपको अटेम्प्ट रखना होगा। ठीक है, बैंगलोर में देखो, बैंगलोर में थोड़ा सा आपको कम भी रहने से चलता है। ठीक है, बैंगलोर की अगर हम बात करें तो 65 के प्लस भी अटेम्प्ट है आपका, तो आप सेफ रह सकते हो। ठीक है, अजमेर में क्या होता है, अजमेर में जनरली हाई कटअप की जोन है अजमेर। ओके, भोपाल की बात करें, भोपाल में 70 के अराउंड आपको कटअप अटेम्प्ट जो है वो एक्यूरेसी के साथ अगर आपके हैं तो चांसेस आपके रहेंगे। ठीक, भुवनेश्वर में और बिलासपुर में बताऊं, भुवनेश्वर और बिलासपुर में भी आपके 70 के प्लस, ठीक है, 70 प्लस आपको अटेम्प्ट एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए। ठीक है, चंडीगढ़ में देखो हाई कटअप जोन है चंडीगढ़, ठीक है, यहाँ आपके 75 प्लस जो है अटेम्प्ट होनी चाहिए। चेन्नई में वहीं थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन रहता है, ठीक है, 70 प्लस भी अटेम्प्ट है आपके तो चले। ठीक है, एक्यूरेसी वगैरह मेंटेन आपको करना होगा। ठीक है, जिनकी एक्यूरेसी कम है वो एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चन आप सारे 5 to 7 मार्क्स आप सभी में इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, गोरखपुर में 75 प्लस कम से कम होनी चाहिए। गुवाहाटी में भी आपको 70 प्लस होना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन का लेवल कम है गुवाहाटी में इस बार। ठीक है, जम्मू में भी कंपटीशन का लेवल कम है तो 70 प्लस आपको जम्मू में भी चाहिए। कैंडिडेट काफ़ी, ठीक है, वैकेंसी कम है मगर कैंडिडेट भी काफ़ी कम है। ठीक है, कोलकाता में आपको 75 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सेम फॉर मालदा में भी आपको 70 के प्लस चाहिए। ठीक है, वैकेंसी अच्छी थी, कैंडिडेट इस बार उसके कंपैरिजन में अच्छे हैं। ठीक, मुंबई की बात करूं, मुंबई में भी आपको 70 के प्लस ही चाहिए। ठीक है, मुजफ्फरपुर में आपको 75 के प्लस होनी चाहिए। ठीक है, पटना में भी 75 के प्लस। ठीक है, प्रयागराज की बात करूं, प्रयागराज भी देखो हाई कटअप जोन है, 75 के प्लस होनी चाहिए। ठीक, रांची में 70 के प्लस अगर आपके अटेम्प्ट है तो सेफ अभी आप रह सकते हो। सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम की बात करूं, ठीक है, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, ये सारे 70 प्लस अगर आपके हैं तो एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, 95% तक आपकी एक्यूरेसी इसमें रहनी होगी। ओके, उससे नीचे एक्यूरेसी होगी तो फिर आपको अधिक, इसमें से 4-5 मार्क्स आपको अधिक बढ़ाना होगा। ओके, कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया है, कैटेगरी वाइज आपके 5 मार्क्स तक नीचे जा सकते हैं।
ओके, तो आई गेस आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा। अभी मैं चाहूंगा कि आप किस जोन से आपने अप्लाई किया है, कितना मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, ये आप कमेंट में जरूर शेयर करो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी इसकी डेटा जब आ जाएगी तो डेटा को हम अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे हम इसे। ओके, थैंक यू।